नमस्ते जी, नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं। 1/4/2016 a mutual fund scheme had 18 lakhs units of face value of rupees 10 each was outstanding. The scheme earned rupees 160 lakh in 16-17। ठीक है, तो पूरे साल 16-17 के अंदर उन्होंने 162 लाख रुपए अर्न किए। ठीक है, आउट ऑफ विच 90 लैक्स वॉज अर्न इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, मतलब 90 लाख रुपए उन्होंने पहले 6 महीनों में कमाए। ऑन 30th सितंबर 2016 2 लाख यूनिट्स वर सोल्ड एट NAV ऑफ ₹70। ठीक है, तो 2 लाख के यूनिट सोल्ड किए। सोल्ड करने का मतलब हो गया इश्यू किए, मतलब म्यूचुअल फंड ने 2 लाख यूनिट और इश्यू किए। ठीक है, पास द जनरल एंट्री फॉर सेल ऑफ यूनिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एट द एंड ऑफ द 16-17। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है यूनिट सेल करने की, और जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपन डिविडेंड 16-17 के अंदर उसकी। ठीक है, तो अपन एक इसकी एक समरी बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, 1/4/2016 को 18 लाख यूनिट 10 रुपये के हिसाब से अपने पास में ओपनिंग है। ठीक है, पूरे साल 162 लाख रुपए का अपन ने प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, ये यहाँ पे 30th सितंबर की बात है। उससे पहले मतलब पहले 6 मंथ्स में उन्होंने 90 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं उसमें 72 लैक्स अर्न किए। अब 72 लैक्स कैसे अपन ने फाइंड किए, तो 162 माइनस 90, ये 72 लैक्स आ गई इधर। ठीक है, 30 सितंबर को 2 लाख यूनिट और उन्होंने इशू किए, सोल्ड किए। ठीक है, 70 रुपये NAV के हिसाब से। यहाँ पे 90 लाख रुपए जो पहले 6 महीने में में म्यूचुअल फंड ने कमाए हैं, उस टाइम कितने यूनिट होल्डर थे? 18 लाख यूनिट होल्डर थे। 90 लाख रुपए कमाए 6 महीने में, तो पर यूनिट होल्डर कितने रुपए आए? ठीक है, तो 90 लैक्स डिवाइड बाई 18 लैक्स, तो यहाँ पे आएगा 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, मतलब हर यूनिट होल्डर ने 5 रुपये कमाए 6 महीने में। ठीक है, यहाँ पे 2 लाख और एडिशनल उन्होंने इश्यू कर दिए। तो यहाँ पे 30 सितंबर के बाद में म्यूचुअल फंड के पास में कितने यूनिट होल्डर हो गए? तो 18 तो पहले थे और 2 और हो गए, तो कितने हो गए? 20 लैक्स, तो 20 लाख हो गए। अब अगले 6 महीने में उन्होंने 72 लाख रुपए कमाए, तो पर यूनिट होल्डर कितना पैसा आना चाहिए? तो 72 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि यहाँ एक 30 सितंबर के बाद में म्यूचुअल फंड के पास में 20 लाख यूनिट होल्डर हो गए थे। ठीक है, तो 72 डिवाइड बाई 20, तो ये हो गया 3.60 पर यूनिट। ठीक है, तो पहले 6 मंथ्स में 5 रुपये पर यूनिट होल्डर आया, और जो नेक्स्ट जो 6 मंथ्स हैं उसमें 3.60 पर यूनिट आया। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 8.60, मतलब उन्होंने पूरे साल में पर यूनिट कितना पैसा कमाया? 8.60। ठीक है, तो अपन ये जो उनको अपन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8.60 पर यूनिट के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे पहली एंट्री कर रहे हैं अपन। पहली एंट्री क्या है कि यहाँ पे जो 30 सितंबर है अपन ने यूनिट इशू की, तो उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा, यूनिट इशू की है, यूनिट सोल्ड की है, तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अपने को अभी ये अमाउंट नहीं, एक बार इग्नोर करना है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू यूनिट कैपिटल, मतलब अपन ने यूनिट इशू की तो क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा पैसा, या बैंक अकाउंट डेबिट टू यूनिट कैपिटल टू रिजर्व। रिजर्व क्यों? क्योंकि यूनिट की जो पार वैल्यू वो तो 10 रुपये है, वो गिवन है, और जो यूनिट इश्यू की गई वो 70 रुपये पे की गई है। ठीक है, तो 10 रुपये फेस वैल्यू या पार वैल्यू के जो यूनिट हैं वो 70 रुपये में इशू की गई, तो 60 रुपये जो आएगा वो एज ए प्रीमियम बोल दो, या फिर उसको अपन रिजर्व में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है,
टू रिजर्व आ जाएगा और टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो इस एंट्री के अंदर ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्यों आया है, ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखिए, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर अभी इसको ध्यान में नहीं देना। तो यूनिट कैपिटल में कितने आ गए, 2 लाख यूनिट है, 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे 20 लाख आ गए। टू रिजर्व, ठीक है, रिजर्व में कितना जाएगा, 70 रुपये NAV पे अपन ने यूनिट इशू किए और 60 रुपये पर NAV की पार वैल्यू, तो 10 रुपये, ठीक है, 70 - 10, तो 60 रुपये आएगा, वो एज ए अपन बोल दो कि अपना प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को रिजर्व में डाला है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 60, ये 120 आ गए, ठीक है। अब ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन 10 लाख रुपए ये अपन उनसे और क्यों ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, जो 5 रुपये पर यूनिट है ना, ये जो 18 लाख यूनिट होल्डर बोल रहे हैं कि ये 5 रुपये पर यूनिट तो हमने कमाया, ठीक है। जो 90 लाख रुपए है वो हमने कमाया, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। 2 लाख जो यूनिट और इश्यू किए यूनिट होल्डर को, तो उनका कोई योगदान नहीं है। और ये बिल्कुल बात सही भी है कि 90 लाख रुपए 18 लाख जो यूनिट होल्डर उन्होंने ही कमाए हैं 90 लाख रुपए, ठीक है। अब जब यहाँ पे 2 लाख यूनिट और इश्यू किए गए, तो क्या बोल रहा है म्यूचुअल फंड वाले, क्या बोल रहे हैं इनको कि आप हमें 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से और दे दीजिए, ठीक है। जो ये कमाए हैं ना, ये 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से और दे दीजिए, ताकि हम साल के एंड में हम आपको 8.6 रुपये ही दे देंगे, ठीक है, एज ए डिविडेंड। मतलब कहने का मतलब हो गया 2 लाख जो यूनिट होल्डर हैं उनके हिस्से का तो यही है 3.60, ठीक है, बिल्कुल यही है जी। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले क्या बोल रहे हैं कि हम एट द एंड सबको 8.6 देंगे, ठीक है। तो आपको भी 8.6 दे देंगे, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि आप हमें 5 रुपये दे दो, क्योंकि ये 5 रुपये पहले वालों का है, 18 लाख वालों का है, ठीक है। तो हम टोटल आपको 8.6 दे देंगे, लेकिन आप हमें 5 रुपये अभी दे दो, ताकि एट द एंड हम आपको 8.6 दे देंगे, क्योंकि आपका हिस्सा तो 3.6 ही है, ठीक है। तो आपका मिल जाएगा, क्योंकि आप हमें हम आपको 8.6 देंगे और आप हमें पहले ही 5 रुपये दे चुके होंगे, तो आपका हिस्सा 3.60 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी जब यूनिट इश्यू करेंगे ना, तो उसी टाइम है जो म्यूचुअल फंड वालों जो यूनिट होल्डर हैं उनसे अपन क्या ले लेंगे, 5 रुपये ले लेंगे। 2 लाख मल्टीप्लाई 5, तो ये 10 लाख रुपीज़ और ले लेंगे, ठीक है। तो 20, 120 और 10 कितने हो गए, 150 यहाँ पे बैंक में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि म्यूचुअल फंड सबको 8.6 देगा एट द एंड, ठीक है। अभी जो बीच के अंदर कोई भी इश्यू होगा, तो उनसे जो पहले कमाया हुआ है ना 5 रुपये, वो उनसे ले लेंगे और एट द एंड उनको 8.6 देंगे, ठीक है। फिर जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन है उसको क्या रेवेन्यू के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, ये रेवेन्यू अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र कराएंगे, क्योंकि जो पैसा अपन देंगे ना एट द एंड जो डिविडेंड के रूप में, वो रेवेन्यू अकाउंट से ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए जो इसमें रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। अब ये एट द एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देख लो यहाँ पे 20 लाख जो टोटल अपने यूनिट होल्डर है 20 लाख मल्टीप्लाई कोई 8.6, यहाँ पे हो गए 172, ठीक है। बीइंग द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमंग 20 लाख यूनिट होल्डर एट द रेट 8.6 पर यूनिट के हिसाब से उनको दे दिया, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि उन्होंने देखिए 90 लाख रुपए 18 लाख यूनिट होल्डर ने कमाए, और जो 72 लाख रुपीज़ हैं वो 20 लाख यूनिट होल्डर ने कमाए हैं, ठीक है। तो अपने को डिवाइड करके पहले पर यूनिट निकाल देना है, ठीक है। इनको टोटल करके ये एट द एंड दे देंगे, ठीक है। अब बीच के अंदर यहाँ पर इशू किए हैं, तो उनको बोलेंगे कि आप हमें 5 रुपये दे दो, ठीक है, हम आपको 8.6 एट द एंड दे देंगे। अल्टीमेट आपके पास में 3.60 जो आपने जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में कमाए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसा।